और आपको सीधे ले चलेंगे गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन बातें। मोदी जी ने देश के युवाओं का आह्वान किया था कि नौकरी की बजाय हम उद्यमिता पर ध्यान दें। अधिक पैसा कमाना है, अधिक अवसर प्राप्त करने हैं तो उद्यमिता इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। और दुनिया के अंदर आधुनिक विकास की ऊंचाइयों को छूने वाले किसी भी देश ने इस क्षेत्र में जहां उन्होंने उद्यमिता पर, नवाचार पर, शोध और विकास के कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, वही देश आज वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में दुनिया का केंद्र बिंदु बना हुआ है, दुनिया की व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, आम जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उचित अवसर मिलने चाहिए, इसके लिए अच्छा निवेश भी हो। और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी और सरकार बनने के 6 महीने के बाद मैंने तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री उसको, निवेश को ऑनलाइन इंसेंटिव देने की व्यवस्था भी आज हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। ये 3 प्लेटफॉर्म ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था के लिए कोई भी निवेशक हो उसको जाना ना पड़े, इधर उधर भटकना ना पड़े। जहां टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हो, वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने सीएम फेलो भी तैयार किए हैं। वह जाकर के हमें अवगत कराता है किस उद्योग में कहां क्या समस्या है, कहां पे उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए कहां पे किस स्तर पर समस्या आ रही है, और फिर उसकी समीक्षा करते हुए उनकी जवाबदेही भी तय की जाती है। जब सुगमता के साथ सारे कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तब निवेश आता है, और जब निवेश आता है तो वह रोजगार के भी सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है, बड़े भूमिका का निर्वहन करता है। और ये बड़ी भूमिका का निर्वहन इस रूप में जो 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव यूपी को प्राप्त हुआ है, ये वैसे ही नहीं प्राप्त हुआ है। इसके लिए सरकार को रिफॉर्म करनी पड़े, सुरक्षा का बेहतर वातावरण देना पड़ा, लैंड बैंक बनाना पड़ा, और लैंड बैंक बनाने के बाद जो कार्यक्रम सामने आए हैं आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आपने इसी गीडा में देखा होगा, यहां पे इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड ने, गायलेंट उद्योग ने, अंकुर उद्योग ने, केयान डिस्टिलरीज ने, ज्ञान दूध ने, तत्वा प्लास्टिक्स ने, ये सभी निवेश यहां पे अब तक पूरे हो चुके हैं, जिसमें वरुण बेवरेजेस का भी लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवेश है। और इसके साथ ही गीडा के द्वारा भी प्लास्टिक पार्क बनाने की कार्रवाई, फ्लैटेड फैक्ट्री और गारमेंट पार्क को बनाने की कार्रवाई, ये सभी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। आज न केवल गीडा में बल्कि गीडा प्रशासन के पास धूलियापार में भी, जहां पे हम लोगों ने एक सीवीजी प्लांट इंडियन ऑयल की मदद से लगाया, कंप्रेस्ड बायोगैस का, जितना भी पराली होगी इस पराली से इथेनॉल बनाने और उसके माध्यम से हम लोग पराली की समस्या का समाधान करके पर्यावरण को बचाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ग्रीन एनर्जी के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की खपत को भी कम करने में मदद कर रहे हैं, और वहां पर भी एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने की कार्रवाई हो रही है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे तो एक्सप्रेस वे का एक बेहतरीन संजाल यूपी के पास है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जिसके ठीक किनारे ये वरुण बेवरेजेज का यह प्लांट लगा है, जिसके माध्यम से शीतल पेय, हर प्रकार के शीतल पेय यहां पे उपलब्ध हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि यहां की डेयरी भी एक बार थोड़ा आप देखिए, कितनी बेहतरीन डेयरी बनी है। यहां पे कल जयपुरिया जी कह रहे थे कि दूध पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम मिल रहा है, उनको बाहर से दूध लाना पड़ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लेनी मिल्क प्रोड्यूसर की तर्ज पर यहां पे महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत हम लोगों ने महिला समूह के गठन की कार्रवाई को भी यहां पर अपनी स्वीकृति दी है, जिसमें 200 करोड़ रुपए इसके लिए हम लोगों ने स्वीकृति दी है। जो महिला स्वयंसेवी समूह यहां पर मिल्क प्रोड्यूसर के साथ काम करेगा और यहां पे दूध उपलब्ध करवाने में योगदान देगा। मैं प्रशासन से कहूंगा तत्काल इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना होगा। नौकरी और रोजगार से जोड़ने में हमने सफलता प्राप्त हुई है। 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। और अभी सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के रूप में एक नई स्कीम लाने जा रही है। वह नई स्कीम है जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता तो 5 लाख रुपए तक का लोन हम उसे इंटरेस्ट फ्री देंगे, यानी बिना ब्याज के वह लोन ले सकता है। पहले चरण में 5 लाख तक, दूसरे चरण में 10 लाख तक के लोन को हम उसको ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना प्रभावी होने के बाद लाखों युवाओं को वहां के माध्यम से रोजगार की सृजन की संभावना आगे बढ़ी। आज उत्तर प्रदेश का ओडीओपी दुनिया के अंदर धूम मचा रहा है। देश के अंदर वह एक ब्रांड बन चुका है। हम सबको इसके साथ जुड़ना होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वरुण बेवरेजेज जैसे प्लांट यहां पर व्यवसाय के साथ साथ यहां के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कार्य करेंगे। गेडा प्रशासन ने भी इस दिशा में स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मुझे लगता है कि यहां पर अगर हम लोगों को बताएंगे, यहां के इंस्टीट्यूशन को इसके साथ जोड़ करके उनका प्रशिक्षण करवाएंगे, उन्हें इंटर्नशिप के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, तो बड़े पैमाने पर आपको स्किल मैन पावर यही गोरखपुर में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। और जो एक लक्ष्य है कि निवेश को हम रोजगार के साथ जोड़ें, इसे प्राप्त होने में भी हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर वरुण बेवरेजेज लिमिटेड को इस नए प्लांट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उनके सभी डायरेक्टर्स को भी, जो भी आज यहां पर आए हैं, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी लोग जो यहां पे जिनको कार्य मिला है, उन सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं और वासियों को बधाई भी देता हूं कि यह विकास का एक मानक इस प्रकार के प्लांट बनेंगे और गोरखपुर को एक नई पहचान दिलाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से वरुण बेवरेजेज के शुभारंभ के अवसर पर, इसके लोकार्पण के अवसर पर आप सबके प्रति हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। गोरखपुर में उनकी मौजूदगी है और यहां पर अपने संबोधन में उन्होंने किन किन बातों का जिक्र किया। गोरखपुर में पहले प्रदेश में अराजकता थी कहते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ।